स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान में। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि 8/7/2019 मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। इसमें हम रीजनिंग के 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। अगर इससे पहले आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने इन्हीं 25 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट बना के डाला हुआ है, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो आपकी स्पीड इम्प्रूव करने के लिए काम आएगा। और अगर उन 25 क्वेश्चनों में आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर सॉल्व नहीं होता, तो इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी लैंग्वेज में इस शब्द को ये लिखा जाता है तो डिस्टेंस का कोड क्या होगा। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो CARNIVAL से हमें बनाना है LPYAJYTG। तो अगर इसमें यहाँ पे हो रहा है -2, यानी कि C में -2 करोगे A मिलेगा, A में -2 करोगे Y मिलेगा। ऐसे ही सेम R में -2 P, N में -2 L, इधर भी I में -2 G, V में -2 T, A में -2 Y, L में -2 J। तो डिस्टेंस के साथ भी हमें ऐसा ही करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से जो भी विषम है उसे हमें छांटना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें विषम है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। बाकी तीनों में +2 हो रहा है, यानी कि डी में +2, एफ में +2, एच में +2, जे। ऐसा ही तीसरे और चौथे में भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे हमें बताना है कि जो संबंध इन दोनों का आपस में है वही इसका किसके साथ होगा। तो के में यहाँ हो रहा है +2 -2 +2 -2, यानी कि के में +2 हुआ M आया, O में +2 हुआ Q आया। इसके बाद -2 वाले S में -2 हुआ Q आया, E में -2 हुआ C आया। सेम यही यहाँ भी होगा और ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे कहा गया है कि देयर 3 फ्रेंड्स ABC हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ रुपीज़ विद देम, यानी कि ABC तीनों के पास अलग अलग कुछ पैसे थे। इफ़ B टेक्स 7 फ्रॉम A, देन B विल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एज C हैज़। यानी कि अगर B ने A से 7 रुपये ले लिए तो B और C के पास बराबर पैसे होंगे। अब B एंड C टुगेदर हैव टोटल 157 रुपीज़। हाउ मैनी रुपीज़ डज C हैव, यानी कि C के पास कितने हैं ये हमें पता करना है। तो क्वेश्चन में कहा गया है B के पास अगर B 7 रुपये लेगा तो C के बराबर होंगे, यानी कि C के रुपए में से अगर 7 माइनस कर दे तो B के बराबर होंगे। और बाद में कहा गया है कि C प्लस B दोनों के मिला के 157 रुपये इनके पास हैं। तो अगर B इस B की जगह में C -7 लिख दूँ तो C + C - 7
बराबर 157। अब यहाँ पे हो जाएगा 2C बराबर 164 और C बराबर 82। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में इनके बीच में जो रिलेशन है वो है 12 गुणा 8.5 बराबर 102। ऐसे ही सेम 8 की गुणा अगर मैं 8.5 में कर दूं, ये 5 है, तो यहाँ मिलेगा 68। ऑप्शन नंबर 3। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे कहा गया है कि एक्सरसाइज और फिटनेस में जो रिलेशन है वो इन चारों ऑप्शन में से किस में होगा, तो वो होगा ट्रीटमेंट और रिकवरी में। एक्सरसाइज करने से फिटनेस आती है और ट्रीटमेंट से रिकवरी होती है। तो अब यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है ऑल इक्विपमेंट आर स्क्रू ड्राइवर्स, यानी कि सारे इक्विपमेंट जो हैं वो स्क्रू ड्राइवर्स हैं। तो मैं इसे वेन डायग्राम में दिखाता हूँ इस तरीके से। ई से इक्विपमेंट, एस से स्क्रू ड्राइवर। अब सेकंड कंक्लूजन स्टेटमेंट कहता है ऑल मशीन्स आर इक्विपमेंट्स। तो इसे मैं डिनोट करता हूँ एम से। कंक्लूजन 1 कहता है सम स्क्रू ड्राइवर आर इक्विपमेंट। कुछ स्क्रू ड्राइवर ऐसे हैं जो इक्विपमेंट हैं, तो ये इनकी बात हो रही है। तो सम इक्विपमेंट आर स्क्रू ड्राइवर, ये कंक्लूजन सही है। दूसरा है सम स्क्रू ड्राइवर्स आर मशीन्स। कुछ स्क्रू ड्राइवर्स ऐसे हैं जो मशीन हैं, तो ये वाले स्क्रू ड्राइवर ऐसे हैं जो मशीन हैं। तो ऑप्शन कंक्लूजन 2 भी सही है। कंक्लूजन 3 ऑल इक्विपमेंट आर मशीन। सारे इक्विपमेंट मशीन हैं, ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि ये जो इक्वेशन है इसमें हम कौन कौन से साइन लगाएं सही जगह पर। तो आंसर 727 आए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। एक बार हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो 1105 इसकी भाग होगी 65 से, और प्लस होगा 835, माइनस होगा 25, और इसकी गुणा होगी 5 से। तो 65 से जब ये जाएगा तो 17 बार में जाएगा, और जब 17 जुड़ेगा 835 में तो यहाँ पे आएगा 17। तो 7, ये आएगा 2, और यहाँ पे 3 5, और यहाँ पे 8, 852 यहाँ तक का आंसर ये आ गया है। अब 25 की गुणा 5 में होगी, तो 25 पंजे 125, 852 में जब 125 घट जाएंगे 852125, तो यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे बचेगा 2, और यहाँ पे बचेगा 7। तो 727 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि अगर एक ट्रांसपेरेंट शीट हो और उस पे ये पैटर्न बना हुआ हो, ये वाला, तो उसे डॉटेड लाइन से मोड़ने पर, ये डॉटेड लाइन से मोड़ने पर ट्रांसपेरेंट शीट इन ऑप्शंस में से कैसी दिखेगी। ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से वो कैसी दिखेगी ये हमें बताना है। तो जब ये वाला हिस्सा इसके ऊपर आएगा पलट के, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। इसके जैसी वो दिखेगी।
अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फिगर। अगर यहाँ पे एक शीशा रख दें तो जो मिरर इमेज बन के निकलेगी वो कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की। हार्ट रिलेटेड है सर्कुलेशन से, तो ऐसे ही लंग्स किससे रिलेटेड होंगे? तो वो होंगे रेस्पिरेशन से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में इनमें जो रिलेशन है वो है 4 का स्क्वायर करो और फिर 5 का स्क्वायर करो, तो वो होगा 16 प्लस 25, जो कि जोड़ने के बाद 41 आएगा, यानी कि बीच वाली संख्या। सेम ऐसे ही ऑप्शन नंबर 2 में होगा, जब हम 36 यानी कि 6 का स्क्वायर 25 यानी कि 5 का स्क्वायर को जोड़ देंगे तो 61 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। तो Q भाग U का मतलब है Q भाई है U का, और U गुणा K का मतलब होगा कि U सन है B का, तो U सन होगा K का। इसके बाद K गुणा H, K सन है H का, और H माइनस D का मतलब है H हस्बैंड है D का, तो D लेडी होगी। और D प्लस J का मतलब है D माता है, D माता है J की। हमसे पूछा गया है K रिलेटेड टू J, K J से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 K भाई होगा J का। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि इन खाली स्थान पर कौन से ऑप्शन भरेंगे तो वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भर के देख लेते हैं। तो यहाँ पे है M, यहाँ पे है N, इसके बाद S, यहाँ T, यहाँ पे N, यहाँ पे Q, और अगला है S, उसके बाद है N। तो देखिए ये बन गया TS Q S, फिर TS तो यहाँ से अगर मैं इसे काट दूं इस जगह से, तो ये पूरा रिपीट होगा। शुरुआत में TS आएगा, फिर MM, फिर NN, फिर QS तक ये रिपीट होगा। उसके बाद फिर ये रिपीट होगा TS NN QS। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इन लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है जो शब्द हमें यहाँ दिए गए हैं। तो वो लॉजिकल ऑर्डर होगा ऑप्शन नंबर 4 में, यानी कि पहले 2, फिर 5, फिर 1 2 1 5 3 4। पहले 2 यानी कि डिसाइड मैरिज डे, यानी कि शादी के दिन डिसाइड होगा। उसके बाद मैरिज हॉल बुकिंग होगा। फिर 5 नंबर यानी कि इनविटेशन कार्ड प्रिंट होंगे। फिर नंबर 3 इनवाइटिंग गेस्ट, मेहमानों को बुलाया जाएगा। उसके बाद मैरिज सेरेमनी होगी सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 16 की।
क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है कि यहाँ पे अगली फिगर क्या आएगी, फिगर की सीरीज हमें दी गई है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये गोला क्लॉकवाइज 90 डिग्री बार बार घूम रहा है। पहले ये इस तरीके से था, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये वापस ऐसे ही हो गया, फिर ये वापस ऐसे हो गया, अब ये ऐसे ही आएगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये स्क्वायर था ये पहले इसमें काला कलर हुआ था, बिल्कुल ब्लैक था, उसके बाद ये ब्लैक कलर हट गया, उसके बाद फिर ब्लैक हो गया, फिर ब्लैक कलर हट गया, अब ब्लैक वाला आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये है। और ये चारों कोनों पे बारी बारी से चल रहा है, पहले इस कोने पे था, फिर इस कोने पे आया, फिर नीचे वाले पे, फिर इधर, फिर अब ये यहाँ पे आएगा और बिल्कुल ब्लैक में आएगा, और गोला भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे ऑप्शन नंबर बी में दिखाया गया है। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर ये रिलेशन दिया गया है 8, 27 और 64 में। तो ये होगा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। सेम ऐसे ही ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे हमें दिया गया है 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, और किसी ऑप्शन में इस तरीके के क्यूब नहीं है। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें यहाँ पे त्रिभुज की गिनती करनी है। तो इसका राइट आंसर होगा 27। वो कैसे, चलिए इस त्रिभुज गिनते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर किसी भी त्रिभुज में, जैसे ये एक त्रिभुज है, इसमें एक बीच में यहाँ लाइन खींच दें, तो उस में त्रिभुजों की संख्या 3 होगी। 3 कैसे, एक त्रिभुज ये होगा, उसके बाद एक ये होगा, उसके बाद एक ये वाला होगा। तो ये 3 त्रिभुज उसमें होंगे, और इन त्रिभुजों में भी अगर एक बीच में लाइन यहाँ पे खींच दी जाए, तो अब इसमें 3 के 2 गुने यानी कि 6 होंगे, और एक और लाइन खींच दी जाए तो 3 का 3 गुना यानी कि 9 होंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे त्रिभुज की गिनती कैसे करनी है। चलिए गिनना शुरू करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं ट्रायंगल गिनना। इस वाले में जो ट्रायंगल होंगे 3, और यहाँ 6, और यहाँ 9, ऐसे ही 9 यहाँ, और ऐसे ही 9 यहाँ। तो 9 तिया 27, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है कि जो फिगर x हमें दी गई है ये वाली, ये इन चारों ऑप्शंस में से किस में निहित है। तो ऑप्शन नंबर 1 में ये है, यहाँ देखिए ये वाली ये है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 20 की। फाइनेंशियल, इसका कोड है 695153 इसका कोड ये है। तो इसका कोड हमें बताना है। कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है। तो एफ का प्लेस वैल्यू है 6, तो यहाँ आ गया 6। आई की प्लेस वैल्यू है 9, यहाँ पे आ गया 9। एन की प्लेस वैल्यू है 14, 14 को 1 और 4 को जोड़ के यहाँ पे आ गया 5। ए की प्लेस वैल्यू 1 है, तो यहाँ आ गया 1। इसके बाद एन की प्लेस वैल्यू फिर से 14, 14 को जोड़ के आ गया 5। फिर सी की प्लेस वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद आई की प्लेस वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 9 आ गया। उसके बाद ए की प्लेस वैल्यू है 1, 1 यहाँ पे आ गया। और आई एल की प्लेस वैल्यू है 12, 12 के लिए 1 और 2 जोड़ के ये हो गया 3। तो ये इस तरीके से ये बनेगा यहाँ पे। ऐसे ही जब हम आंसर में करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3 राइट आंसर। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनके बीच में वेन डायग्राम बनाना है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये हो जाएंगे मोबाइल फ़ोन, और ये हो जाएंगे लैपटॉप। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे हमें ऑड चुनना है, तो वो हो जाएगी एनर्जी। इसमें कहा गया था पिक ऑड वन आउट। तो इसमें एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सब में जो अलग है वो है
एनर्जी, क्योंकि प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें एनर्जी ही मिलती है। ये एक तरह की ऊर्जा है और ये कंपोनेंट है। तो 23 में हमें कहा गया था कि जो अलग है वो छांटिए, डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो वो होगा 171। 171 को अगर हम छोड़ दें तो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 171 भाज्य है। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे डाइस दी गई है। एक ही डाइस के दो फोटो खींच के दिए गए हैं। अगर इसके अपोजिट हमें बताना है कि जो 1 है इसके अपोजिट क्या होगा, ये हमें बताना है। तो 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो 1 को पकड़ो और क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का क्लॉकवाइज घूमे 3 और फिर से घूमे तो 4। ऐसे ही इस 1 के लिए यहाँ 1, फिर क्लॉकवाइज तो 5, इसके और तो 6। तो 6 के अपोजिट 4 हो गया, 5 के अपोजिट 3 हो गया, 1 के अपोजिट 2 ही रह गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है बारी क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 में अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें, ये है यहाँ पे 25, 42, 6, 7, 101 और 145। तो इनके बीच का अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 17 का है, यहाँ पे 25 का है, यहाँ पे 1 मिनट, ये 17 का डिफरेंस है, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है, यहाँ पे 34 का है, यहाँ पे 44 का है। अगर इनके बीच का हम डबल डिफरेंस देखें तो यहाँ पे जो डिफरेंस है 8 का होगा, यहाँ पे 9 का होगा, यहाँ पे 10 का होगा, अगले में यहाँ पे 11 का होगा। तो 11 और 44 यहाँ पे आ जाएगा 55, और 55 में 145 जुड़ेंगे तो आ जाएगा 200। ऑप्शन नंबर 2।